ओ जय श्री राम। इससे पहले वीडियो में मैंने जब राक्षसों का बहुत ज़्यादा आतंक इस धरती पर हो गया था, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, तो धरती माँ त्रस्त हो जाती है, दुखी हो जाती है। तब धरती माँ गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी से मिलकर, देवताओं से मिलकर शिव जी आज्ञा से शक्ति की आराधना करती है। और जब शक्ति की आराधना होती है तो आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में यह वचन मिलते हैं कि त्रेता युग में अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या का अवतार होने वाला है, और उनके गर्भ से ही भगवान का अवतरण होगा, मनुष्य रूप में होगा, वही तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। आज के छंद में, ये भी बालकांड से है, भगवान का अवतार हो रहा है आज, और यह साक्षात भगवान माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। वो छंद के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस छंद को ध्यान से स्मरण कर और साक्षात भगवान को, अंतर श्री हनुमान जी को अपने अंदर प्रतिस्थापित कर अगर इस छंद को सुनेंगे, ये छंद आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा, सारे कष्टों को हरेगा, किसी प्रकार के रोग व्याधि आपके निकट छू भी नहीं पाएगी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। हर्षित देवता थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब सभी देवता विमान सजाकर चले देखने के लिए। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गुणगान करने लगे, और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, और बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा रहे हैं, और भगवान का प्रकट हो रहा है। भगवान का प्रकटीकरण चतुर्भुज रूप में हो रहा है। जब माता कौशल्या के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में होते हैं, आभूषण पहने हैं। भगवान बाल रूप में नहीं, अभी चतुर्भुज रूप में है। यह कथा आपको आनंद देने वाली है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु भगवान प्रकट हुए हैं। मुनि के मन को हरने वाले
उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। वे दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे हैं। कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, अनंत मैं किस प्रकार स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गुणगान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। जय हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए हैं। माता कह रही है, वेद में तो ये कहा गया है, वो तुम मेरे गर्भ में रहे। इसी हंसी की बात को सुनने पर धीर और विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित जाते हैं कि भगवान माता के गर्भ में रहे क्या। जब माता को ज्ञान होता है तुरंत, तब प्रभु मुस्कुराते हैं। वो एक बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य रूप प्राप्त हो, भगवान के प्रति प्रेम हो। माता को अभी तो बाल रूप मिला ही नहीं है, चतुर्भुज रूप मिला है। माता के अंदर वात्सल्य रस तो आ ही नहीं रहा है, प्रेम बन नहीं रहा है। फिर माता विनती करती है, माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोलती है, हे तात, यह चतुर्भुज रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लाकर मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप में लेकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वो इस श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। अर्थात भगवान ने माता की विनती सुनी, शिशु रूप में आ गए, माँ का बात्सल्य उमड़ पड़ा, माँ के आंख से आंसू आ गए, माँ तो पूरा शरीर पुलकित हो रहा है। माँ का ये कितना भगवान का देखो रूप, कितना सुंदर, कितना मन को हरने वाला है। अपना पूरा ध्यान इस राम जन्म पर लगाना है। विप्रधेनु सुर संतिहिता लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौदेवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है।
वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत्व रज तम और बाहरीता भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक रूप से भौतिक पदार्थों के द्वारा भगवान का स्वरूप नहीं बना है। इसलिए भगवान के सामने प्रार्थना की जाती है तो हर्षित होकर, आप कितने भी कष्ट हो, कितने दुखी हैं, रो के दुख हो के भगवान को ध्यान नहीं करना है। आपको कितना ही दुख कष्ट हो, आप भगवान का जब ध्यान करते हो तो प्रसन्न होकर साक्षात भगवान आपके सामने हैं और उनका यह सुंदर रूप मेरे सामने मेरे अंदर है। इस प्रकार से भगवान की वंदना करने से भगवान सारे कष्टों को हटते हैं, दुखों को हटते हैं और किसी प्रकार की महामारी से आप ग्रस्त नहीं होंगे। यह साक्षात इस दोहे में भी लिखा है। मैं इसको भी पढ़ता हूं आपके सामने, देखो ये उत्तरकांड का है। बहुरोग वियोग निलोग हुए, भवत अग्नि निरादर के फल, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हैं वो अथाह भवसागर में पड़े होते हैं। ये रामायण में लिखा है, उत्तरकांड में लिखा है साफ। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वो नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला का कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। उसमें न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उस संपत्ति आए तो वही बात, विपत्ति आए तो वही बात। इसीलिए ये लोग योग साधना का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। भगवान को स्मरण करने के लिए भगवान ही होना पड़ेगा। आज अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हम ब्रह्म ही हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है उसमें सारे भगवान बसे हैं। इनको कष्ट नहीं देना है, इनको अंदर उनको देख के उनका स्मरण करके भगवान की कथा करनी है। भगवान श्री राम के काल में भी जब उन्होंने अयोध्या में शासन किया लंका विजय प्राप्त करके, तो भी उदाहरण है कि भगवान के राज में कभी दुख नहीं होता और आज भी भगवान के राज में दुख नहीं होगा। अगर आदमी अगर भगवान श्री राम को स्मरण करेगा, शुद्ध हृदय से इसका पालन करेगा, वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। इस दोहे का भी आप आनंद लीजिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अल्प आयु नहीं कबू नहीं पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। भगवान राम के शासन में कोई दुखी नहीं, दरिद्र नहीं, किसकी मृत्यु अल्पायु नहीं था, कोई रोगों से मरता नहीं था, किसी को कष्ट नहीं होता था, क्योंकि सब भगवान राम में लीन हो गए थे। उससे पहले हर कालखंड में राक्षस पैदा हुए हैं। त्रेता युग में रावण पैदा हुआ और द्वापर युग में कंस पैदा हुआ, लेकिन भगवान ने न्याय के लिए कंस मामा होते हुए उसका वध किया है। क्यों? एक दोहा में आपको सुनाता हूं। जाके प्रिय न राम बैदेही, तलेहि
ताहि कोटि बैरी संग यद्यपि परम स्नेही। जो राम का प्रिय नहीं है, अपना सगा संबंधी क्यों न हो, अगर वो राम का प्रिय नहीं है तो करोड़ों बैरियों के समान त्यागने योग्य है। भारत में भगवान राम के मंदिर के लिए जिन लोगों ने विरोध किया वो करोड़ों बैरियों के समान है, वो त्यागने योग्य है, उनको माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, और उन्हीं को अगर आप मंदिर में उनमें टाट में बिठा रहे हैं। आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, बहुत अच्छा होने वाला है। आपको अपने तन मन धन से श्री राम श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये हनुमान जी का ध्येय मंत्र है। जब मैं श्री राम बोलता हूँ तो हनुमान जी को याद करता हूँ, और जब छंद पढ़ता हूँ तो राम जी को याद करता हूँ। यह दोनों, जहाँ हनुमान है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। जय सिया राम। ओम।